नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है tutover.com के इस चैनल में। और जहां पे हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था कि किस तरीके से रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में लगाते हैं, सेम उसी तरीके से उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज सीखेंगे कि रेजिस्टेंस बेस्ड सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके अलावा टोटल करंट उस सर्किट में क्या हो सकता है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द वायर क्या हो सकता है। इन तमाम चीजों को जानने के लिए हम लोग बढ़ेंगे आगे। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, तमाम लोगों के बीच में पहुंचा दीजिए इस चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आगे आने वाली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीजें चेंज होती हैं। हम लोग चीज आज फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंडिंग आउट द टोटल रेजिस्टेंस इनटू द सर्किट। सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे किसी भी पैरेलल और सीरीज बेस्ड सर्किट में। इस बार जो हम लोगों ने एक फिगर लिया हुआ है उसको हम लोगों ने बेसिकली पूरी तरीके से सीरीज और पैरेलल मिक्स्ड एक सर्किट लिया हुआ है और उसी को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। नीचे दिए हुए फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि M और N पॉइंट्स के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है किसी भी सर्किट के लिए और उनके बीच के दो एंड्स जिनके बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अगर ये चीजें हमें पता है तो सबसे बेसिक ट्रिक जो हमें पता है वो ये होती है कि अगर हमें मान लो M और N के बीच में रेजिस्टेंस प्राप्त करना है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, M और N को एज्यूम करेंगे कि वो दोनों हमारे हाथ में है और उनको पकड़ के खींच देंगे। जैसे ही पकड़ के खींचेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि M से पॉइंट A की तरफ यानी कि रेजिस्टेंस A की तरफ जाने वाला जो वायर है जो B से होकर जाता है, तो A रेजिस्टेंस और B रेजिस्टेंस दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे। और सेम तरीके से रेजिस्टेंस C और रेजिस्टेंस D जो है वो सीरीज में आ जाएंगे। और जो नीचे A, B, E, C और D ये तीनों जो है वो आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। अगर हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे मैंने इसको M और N को घुमा करके अपने हाथों में पकड़ने के जैसे पोजीशन में रखा हुआ है और जो ये नीले एरो हैं ये बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में सीरीज में हैं और जबकि ऊपर बीच वाला और नीचे वाला आपस में सीरीज में है। तो अब ये जो वो फिगर है वो थोड़ा सा इजियर दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने इसको स्नैच कर दिया है। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो सीरीज में दिखाई दे रहे हैं सबसे पहले उनको आपस में ऐड कर लेंगे। तो A और B को आपस में ऐड करेंगे तो 12 ओम बन जाएगा। सिमिलरली अगर C और D को ऐड करेंगे तो 6 ओम बन जाएगा। और इस तरीके से हमारे पास जो नया एक पूरा का पूरा फिगर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे जाएगा, जहां पे हम लोगों के पास ये जो फिगर है ये आ गया है 12 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपली पैरेलल एक सर्किट की तरह बन गया है। तो अब अगर ये एक पैरेलल सर्किट की तरह बन गया तो इसको हम लोग सिंपल फॉर्मूले से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12। तो फिर जो हमारा इक्वल रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा R इज इक्वल टू 12/7 ओम। अब अगर हमारे पास टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया है तो अब हम इन M और N के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकते हैं। M और N के अक्रॉस टोटल करंट कितना कैरी कर रहा है इस बात को भी पता कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हमें पता लगाने के लिए ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी। ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी तार या कोई भी वायर जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कोई भी चेंजमेंट ना करे, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी चीजें, तो जो उस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो उस वायर में बहने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है। और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा जो एक कांस्टेंट आएगा R, जिसको कि हम लोग एक रेजिस्टेंस कह सकते हैं जिसका यूनिट ओम, और इसका एक और यूनिट हो सकता है वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम भी बोल सकते हैं। और इसको ओम के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि हम लोगों ने पिछली वाली इस वीडियो में रख रखा था। चलो, V इज इक्वल टू आई R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहां पे R क्या है, रेजिस्टेंस है, V उस
वायर के अक्रॉस वोल्टेज है और I उस वायर में बहने वाला करंट है। ये सारा का सारा कंटेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल tutover.com पे मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये हम लोग जो है कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब अगर चेंज नहीं करेंगे तो उस तार के क्रॉस लगने वाला पोटेंशियल डिफरेंस उसमें बहने वाले करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ को पढ़ पाएंगे, ओम्स लॉ सीख पाएंगे। R इज इक्वल टू V अपॉन I हो जाएगा। अगर किसी तार में बहने वाला करंट 1 एम्पियर के बराबर है तो उस तार में उत्पन्न रेजिस्टेंस जो है वो उस तार के अक्रॉस लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। चलिए, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत होती है आप उससे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस सेशन को शेयर कर दें। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि।